तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, CMVT कोशी मीन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है, जैसी भी मीन वैल्यू थ्योरम कहलाती है फॉर इंटीग्रल्स में। ये अगर f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में, मतलब f बिलोंग कर रहा है CAB में। CAB का मतलब क्या होता है? CAB एक सेट होता है ऑल दोज फंक्शन विच आर रियल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, तो मतलब f अगर CAB में है, a लेस देन b है। ठीक है, शो दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन AB such that we have integral a to b of fx dx is equal to f of c b minus a. This result is sometimes called the mean value theorem for integrals. तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए तो मुझे प्रूव क्या करना है, अगर f कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट f ऑफ c जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/b माइनस ए इंटीग्रल a से लेके b fx dx। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे प्रूव करना है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो ये चीज़ है, ठीक है, राइट हैंड साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ fx इन द इंटरवल a क्लोज b। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ रिजल्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ fx ओवर एक इंटरवल a कॉमा b, दिस क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल, या मीन वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इस थ्योरम को मुझे प्रूव करना है, तो इससे पहले मुझे कुछ रिजल्ट पता होनी चाहिए। तो वो पहला रिजल्ट ये है, अगर f बिलोंग कर रहा है RAB में, रिजल्ट 1, अगर f बिलोंग कर रहा है RAB में, मतलब f इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB, या f इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन तब क्या होगा, इंटीग्रल a to b fx dx, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसके बीच में बाउंडेड रहेगी, कैपिटल M b माइनस ए, स्मॉल m b माइनस ए, वेयर कैपिटल M इज supremum of f of x such that x belongs to close interval AB। ठीक है, and small m is equal to infimum of fx ओवर क्लोज इंटरवल AB। कोई इधर भी लिख देता है क्लोज इंटरवल AB, इधर नहीं लिख के। ठीक है, ऐसे इन्फीमम है fx का ओवर दिस क्लोज इंटरवल AB, या फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं सच डैट x बिलोंग्स टू AB। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, अगर f रीमान इंटीग्रेबल है देन a to b fx dx जो होगा, तो ये कैप लेस देन इक्वल टू m b माइनस ए, और ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गई कैप स्मॉल m b माइनस ए, विच कैपिटल M सुप्रीमम, स्मॉल m इज इन्फीमम fx ओवर द होल इंटरवल क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर f बिलोंग कर रहा है CAB में, मतलब f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन f assume every value between स्मॉल n एंड कैपिटल M। इसका क्या मतलब होगा कि डेट इज f assumes every value between small n and capital M, where small m and capital M are this। ठीक है, तो अगर कोई म्यू लाई कर रहा है बिटवीन m एंड कैपिटल M, इसमें स्मॉल m एंड कैपिटल M, देन f assume करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन स्मॉल n एंड कैपिटल M। तो अगर कोई म्यू कोई रियल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट c या t belongs to close interval AB such that f of c is equal to mu। ठीक है, ये दो रिजल्ट मुझे पता है, तो आई कैन ईजिली प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। ओके, ठीक है, तो करते प्रूफ। गिवन है f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में, तो f रीमान इंटीग्रेबल होगा AB में, तो इसका मतलब इंटीग्रल a to b fx dx
जो भी होगा ये कैपिटल M B माइनस ए से छोटा या बराबर होगा, और ये कम से कम इतना तो होगा, ये क्वांटिटी कम से कम इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एक्स डी एक्स स्मॉल m b माइनस ए। ठीक है, अब b माइनस ए, b ग्रेटर देन ए है तो b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो b माइनस ए से डिवाइड कर दिया मैंने इस इनक्वालिटी में, तो ये बचेगा m लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, अब f बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, f बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, तो और ये जो वैल्यू है ये कोई रियल कोई नंबर आएगा। ठीक है, ए टू बी है, बी माइनस ए फिक्स हो है, इंटीग्रल कोई नंबर आएगा, रियल नंबर, और ये बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M है, वेयर कैपिटल M इज सुप्रीम ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी एंड स्मॉल m इज इन्फीमम ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी। तो f इस वैल्यू को क्या करेगा, अज्यूम करेगा, तो इसका मतलब मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट c बोल दो या t बोल दो, एक पॉइंट मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में सच डेट f ऑफ c जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा जो मिडल में वैल्यू है। तो f ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही रिजल्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही प्रूव करना था, इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ सी बी माइनस ए वेयर सी इज सम रियल नंबर बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और इस चीज़ को, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इस पे बहुत सारे अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी से मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको, गिवन है इंटीग्रल 0 से लेके 3 2x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू 15। ठीक है, फाइंड सी सच डेट एफ सी इक्वल्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ओवर 0 से लेके 3। ठीक है, तो ये आप अपने आप से करना, इससे होमवर्क, इसका आंसर मैं कैप्शन में डाल दूंगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x ओवर द इंटरवल 0 से लेके 4। तो एवरेज क्या होता है, ये फंक्शन पहली लाइन है तो कंटिन्यूस तो है ही 0 से लेके 4 में, तो f बिलोंग्स टू c 0,4। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है, 1 अपॉन में b माइनस ए, एवरेज वैल्यू इसी को बोलते हैं, मैंने बताया था ना, 1 अपॉन में b माइनस ए मतलब 4 इंटीग्रल 0 से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या है 8 माइनस 2x, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में 4 8x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेके 4, तो ये आ जाएगा मेरा 32 माइनस 16/4 तो 4। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई, फाइंड द एवरेज वैल्यू द फंक्शन दिस ओवर द इंटरवल दिस, एवरेज वैल्यू ये आ गई है। अब और मुझे पता है f बिलोंग करे c 0,1 में, तो f अपनी एवरेज वैल्यू को अज्यूम करेगा, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है वो सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में रहेगी, और f कंटिन्यूस है तो उसके बीच में कोई भी रियल नंबर होगा सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में, उसको क्या करेगा, अटेन करेगा। मतलब मुझे एक्स सी मिल जाएगा, मुझे बिलोंग्स टू 0,4 सच डेट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड फाइंड सी सच डेट एफ सी इक्वल्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर दिस इंटरवल। तो सी ढूंढना है सच डेट एफ सी किसके बराबर हो जाए, एवरेज वैल्यू हो जाए इस इंटरवल में। तो एवरेज वैल्यू तो मैंने निकाल दी 4 है, तो एफ सी इज इक्वल टू 4, एफ एक्स है 8 माइनस 2x, तो एफ सी हो जाएगा 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ से बच गया मेरा 4 इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ से आगे मेरा c इज इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस ये एग्ज़ाम्पल है छोटा सा,
अब ये वाला क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना, ठीक है। ये इंटीग्रल मुझे दे रखा है 0 से लेके 3 में 15 है। फाइंड सी सच दैट एफ सी इक्वल द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 ओवर क्लोज इंटरवल 0 3। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1/b - a मतलब 3 इंटीग्रल 0 से लेके 3 एफ एक्स डी एक्स तो 15, तो क्या आ गई मेरी 5। एवरेज वैल्यू आ गई मेरी 5। अब मुझे सी ढूंढना है सच दैट एफ सी इक्वल टू एवरेज वैल्यू, क्योंकि फंक्शन अगर मेरा कंटिन्यूस है C0,3 में इफ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,3, तो एवरेज वैल्यू को अज्यूम करेगा, मतलब देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू 0,3 क्लोज इंटरवल सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 5। अब सी ढूंढ लेना, ठीक है, इतना तो कर लोगे। आंसर में वो कैप्शन में डाल दूंगा। अब हम थोड़े और प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, थोड़ी और प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये बोल रहा है अगर f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, f बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सी ए बी, मतलब कि f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो सब रेंज है वो सबसेट है R का, ठीक है। f बिलोंग कर रहा है सी ए बी में एंड इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स 0 है, देन प्रूव डैट एफ सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब मुझे पता है कि f बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, सिंस f बिलोंग्स टू सी ए बी, तो f अज्यूम करेगा अपनी, ठीक है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ओवर द इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब मुझे कोई नंबर मिलेगा t बोलो या c बोल दो, c से कंफ्यूज मत होना, ये c और ये c में फ़र्क है। ये c कोई पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी में, और सी ए बी का मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन विच आर कंटिन्यूस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो इसको t भी कर सकते हो, मैं c बोल रहा हूँ। तो f बिलोंग करे सी ए बी में, तो f अज्यूम इट्स, हैंस f अज्यूम्स इट्स एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, इट्स मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, डेट इज देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट f of c is equal to 1/b minus a इंटीग्रल a to b f x dx, ठीक है। और मुझे क्या बता रखा है कि इंटीग्रल a to b हाइपोथेसिस में जो गिवन है इंटीग्रल a to b f x dx क्या है 0 है। तो इसका मतलब a से लेके b है तो b ग्रेटर देन a होगा, तो डिनोमिनेटर तो b ग्रेटर देन 0 होगा कोई नंबर, ये तो 0 हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब c मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम देख भी सकते हैं जैसे कि एफ एक्स को ले लो साइन एक्स, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो 0 से लेके 2 पाई ये बनता है, पाई यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा एफ एक्स का ग्राफ, मैक्सिमम 1 ये -1। तो दिख रहा है इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, एफ एक्स मेरा साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स कंटिन्यूस है 0 से लेके 2 पाई में इस क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंड इंटरवल में, ठीक है। और इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स क्या आ रहा है मेरा 0 आएगा, जितना एरिया ऊपर इधर आ रहा है जब एक एरिया उतना इधर ये आ रहा है, तो दोनों कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कर भी सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा मेरा माइनस कॉस एक्स, फिर 2 पाई और 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 आ रहा है, एफ एक्स साइन एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स साइन एक्स 0 से लेके 2 पाई में सी 0 को, ठीक है, 0 से लेके 2 इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो एक सी मुझे पक्का मिलेगा बिटवीन 0 से लेके 2 पाई सच डेट साइन सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसका रूट मिलेगा, एफ का एक रूट मिलेगा, मतलब एफ एक्स 0 हो रहा है वो दिख रहा है, पाई पे क्या हो रहा है फंक्शन 0 हो रहा है। अगर फंक्शन ना इंटीग्रल 0 हो रहा है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ये नीचे नहीं गया ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो एरिया कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एफ एक्स एंटायरली ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंटीग्रल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अगर एफ कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना एरिया नीचे आ रहा है, तब तो
एक रूट तो मुझे मिलेगा ही पाई फंक्शन का, ठीक है। ऐसे ग्राफिकली विजुलाइज कर सकते हैं, नहीं तो हमें वो पता ही है, ठीक है। ये कर लेना कि एफ जो होगा वो अज्यूम करेगा अपनी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ओवर दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूफ हो ही गया था। अब एक चीज़ बताओ, अगर इसमें मैं कंटिन्यूटी हटा दूँ तब क्या बोल सकते हैं? ये नहीं बोल एफ बिलोंग कर रहा है आर ए बी में, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, तो एफ इंटीग्रेबल है और इसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है ओवर द इंटरवल ए बी, तब क्या फंक्शन ज़ीरो होगा? मतलब क्या वो एक्स एक्सिस को कट करेगा एफ़ का ग्राफ? फिर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ज़ीरो आ रहा है, तो क्या एफ़ का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा? तो इसका आंसर है नो, ठीक है। कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया ऐसे, ये ज़ीरो है, ज़ीरो पे वैल्यू ये आ रही है मान लो कि 1, ये भी 1 है, तो x बन गया मतलब। फिर मैंने क्या किया, ये वाली लेंथ जो है हाफ है, फिर यहाँ से मैंने, ठीक है, ज़ीरो तो अभी भी नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो गई, फिर ये ऐसे बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। ये हाफ है लेंथ, ये वाली लेंथ हाफ हो गई, ठीक है, ये भी हाफ हो गई, और ये अपर हाइट 1 है, नीचे वाली हाइट भी 1 है, मतलब कि -1 है। तो आप इंटीग्रल देखोगे तो f तो कहीं पे भी जीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो पे 1 है और बाकी जगह x है, और 1/2 पे तो ये 1 आ रहा है और बाकी की जगह पे ये आ रहा है, ये x नहीं बनेगा, x 1/2 पे 1/2 आएगा, ठीक है। कोई फंक्शन है ऐसा मान लो, तो इंटीग्रल ए टू 0 से लेके 1 एफ एक्स डी ज़ीरो आ रहा है, बट एफ एक्स जो कभी भी जीरो नहीं हो रहा है ऑन दिस क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिखी होनी भी ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हम तभी हम कह सकते हैं श्योरली कि एफ़ के पास एफ एक्स एक्सिस को कट करेगा एफ़ का ग्राफ, या एफ़ के पास एक रूट होगा, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये एक और क्वेश्चन है तो इस प्रॉब्लम को करते हैं हम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को करते हैं। इफ़ एफ एंड जी बोथ आर इन सी ए बी, एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में तो इंटीग्रेबल भी होंगे एफ और जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन शो दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी such that integral a to b fx gx dx is equal to f of c integral a to b gx dx, ठीक है। नीचे क्या लिखा हूँ, नोट दैट दिस रिजल्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज। प्रीवियस एक्सरसाइज कौन सी बोल रहा हूँ? जो मैंने सबसे पहले वाली कराई थी ना, वो वाली एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप से ऐड किया है, और जिसका पहला क्वेश्चन है वो बार्टल का है, RG बार्टल, ठीक है। सेक्शन 7.2 एक्सरसाइज फॉर सेक्शन 7.2 क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, अभी मैंने लिखा हुआ है सामने। ये क्वेश्चन मैंने अपने से उसी की कॉलरी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी उसी का ही है, बार्टल का ही है वाला क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है इसमें। तो क्या बोला है, एफ और जी सी ए बी में है, तो एफ अगर सी ए बी में है, ठीक है, एफ एक्स सी ए बी में है, और m क्या है मेरा, इन्फीमम है एफ एक्स का ओवर ए बी स्मॉल m, एंड कैपिटल M इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो क्या होगा, तो एफ एक्स जो भी होगा वो लाई करेगा स्मॉल m से लेके कैपिटल M में फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है ना। m क्या सुप्रीमम है एफ एक्स का और x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसका मतलब एफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और स्मॉल m इन्फीमम है, ठीक है। और f कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी ए बी में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जी एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये मुझे क्या है गिवन है हाइपोथेसिस में। जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, सी ए बी में बिलोंग कर रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो बोला हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी नहीं बोला, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो बोला है हाइपोथेसिस में, ठीक है। अब इसका यूज़ आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ। तो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी,
तो अब इसको जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम जी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम जी एक्स फॉर एवरी जी एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। जी एक्स पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जी एक्स हर एक्स के लिए पॉजिटिव है ए कोमा बी के लिए, तो दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब क्या करो, जी एक्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब क्या करो, इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स ऑन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, एफ ओ जी इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी ऑफ जी एक्स हो जाता है ऑन ए बी, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रल ले लो ए टू बी, ठीक है ना, तो इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स हो गया, ए से लेके बी यहाँ पे डी एक्स हो गया, कैपिटल एम कांस्टेंट है तो एक बाहर निकाल दिया इसे इंटीग्रेशन के, जी एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब जी एक्स मुझे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव दे रखा है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और जी बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, ठीक है। जी क्या है, कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, और इसका ग्राफ जो हम ग्रेटर देन जीरो ही आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मतलब कि जी के ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है ऑन ए बी में, और इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, तो इसका मतलब एरिया कुछ ना कुछ तो मुझे पॉजिटिव एरिया मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ऐसा मैं तभी कह सकता हूँ जब जी सी ए बी में है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो मतलब कि ये जो इंटीग्रल है ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ में आया क्यों? एक और बता देता हूँ, जी सी ए बी में तो कंटिन्यूस है, इसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, और जी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ये मुझे गिवन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ आ रहा है इसका, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ठीक है, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बन रहा है, और कंटिन्यूस है फंक्शन, तो मतलब कहीं ब्रेक नहीं है। तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स जो होगा ए से लेके बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उससे डिवाइड कर दिया मैंने हर साइड, तो एम लेस देन इक्वल टू ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन में इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स, ठीक है। नहीं तो ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अगर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स, तो डिवाइड करना इज़ नॉट वैलिड, तो लेस देन इक्वल टू एम। अब एफ एक्स जो है वो, ये जो वैल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई कर रही है, एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, कैपिटल एम सुप्रीमम है एफ एक्स का और ए बी, एंड स्मॉल एम इन्फीमम एफ एक्स का और ए बी, और तो एफ एज्यूम करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल एम। तो इसका मतलब मुझे सी मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ध्यान से देखोगे तो मेरा ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ सी इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यही प्रूव करना था। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ सी इंटीग्रल ए टू बी जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स। तो रिजल्ट मेरा प्रूव हो गया। ये रिजल्ट कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है जो मेरा प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसी का। अगर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी और जी कंटिन्यूस है, तो जी एक्स को क्या ले लो, 1 कॉन्स्टेंट ले लो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और ये आ जाएगा जी एक्स 1 था तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को यहाँ भेज दिया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, वही रिजल्ट आ जाएगा जिसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स, एवरेज वैल्यू वो बोलते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। इफ़ एफ एंड जी बोथ आर इन आर ए बी, ठीक है, एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल है, इंटीग्रल ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी ऑफ जी एक्स डी एक्स है, दोनों के इंटीग्रेशन बराबर आ रहे हैं, देन एफ सी इज इक्वल टू जी सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कोई स्टेटमेंट बोलना कि सही है तो मतलब वो हर केस में सही होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब हर एफ और जी जो आर ए बी में सच दैट इंटीग्रल ऑफ ए टू बी ऑफ एफ एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी ऑफ जी एक्स, देन
ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्ट फॉर सम सी इन ए बी, मतलब एफ सी इज इक्वल टू जी सी हो रहा है फॉर सम सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अब खुद सोचो थोड़ी देर, फिर उसके बाद आंसर देखना। तो इसका आंसर क्या है मेरा? फॉल्स है। कैसे फॉल्स है अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ए से लेके बी है ना, तो ए को 0 ले लिया और बी को 1 ले लिया, ठीक है। तो 0,1 में एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ x, ये x बनेगा। एक मैं ले रहा हूँ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स 1 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, और x जो है वो 1 पे 1 रहेगा। और ये दोनों कब इंटरसेक्ट करेंगे? x और 1 माइनस एक्स कर लो, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कहीं पॉइंट हाफ आएगा इधर, तो ये बन गया मेरा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा f है, ये मेरा g है। अब क्या है कि इंटीग्रेशन ये जो आएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, वो कितना आ जाएगा मेरा? ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा हाफ। बेस कितना है मेरा? 1/1 है, हाइट भी 1 है, तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स तो मेरा x हो गया क्लोज इंटरवल 0,1 में, ठीक है। एफ एक्स को मैंने x ले लिया, और g जो है वो मेरा 1 माइनस एक्स है। बस ये हाफ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, तो हाफ पे कुछ भी वैल्यू ले लो फंक्शन की, जी एक्स की वैल्यू मान लो कि मैंने क्या ले ली, दोबारा से 1 ही ले ली, हाफ पे भी 1, हाफ पे वैल्यू आनी थी हाफ, ठीक है। अब मैंने 1 ले ली। अब एक पॉइंट से चेंज करने के लिए, अब तो एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा 0,1 में, देख सकते हो, ठीक है। ये जी का ग्राफ है और हाफ पे वैल्यू ये है, एफ एक्स का ग्राफ ये है और हाफ पे वैल्यू यही है, एफ एक्स में कोई एक्स ही है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पर इंटीग्रल दोनों का क्या आएगा? बराबर ही आएगा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल है, इसकी ये 1 है, बेस हाइट भी 1 है, तो इंटीग्रल दोनों का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसमें अगर मुझे एक और कंडीशन दे रखी होती कि एफ और जी बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, ठीक है, मतलब एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स, देन तब क्या होता? द एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ सी होता फॉर सम सी इन क्लोज इंटरवल ए बी। कैसे होता मैं बता देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड है, ट्रू एंड फॉल्स। इफ एफ एंड जी आर बोथ आर इन सी ए बी एंड integral of fx over ab is same as integral of gx over ab, then fc is equal to gc for some c belongs to closed interval ab, that is graph of fx and gx must intersect for some c belongs to closed interval ab। तो इसका हम कैसे प्रूफ करेंगे ये मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपने पहले रिजल्ट कर रखा है, आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन f बिलोंग कर रहा है सी ए बी में और इंटीग्रल इसका 0 है, a से लेके b एफ एक्स डी एक्स 0, then f has a root on close interval a b, या एफ एक्स एक्स को कट करेगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, या एफ सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी हम पहले कर चुके हैं इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब एफ और जी मुझे कंटिन्यूस दे रखे हैं, ठीक है, तो मैंने नया फंक्शन बना दिया एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो हमें पता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो एफ कंटिन्यूस है सी ए बी में, जी भी कंटिन्यूस है सी ए बी, तो इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस हो गया ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डेट इज एच एक्स बिलोंग्स टू सी ए बी, ठीक है। अब इंटीग्रल ए टू बी एच एक्स डी एक्स ये निकालोगे तो ये क्या आएगा? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग करोगे, अगर आप ध्यान से देखो, इसको अलग करोगे तो ये क्या बचेगा? इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी, ठीक है, डी एक्स नहीं लिख रहा मैं। अब मुझे बताया इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ सेम एज इंटीग्रल ए टू बी ऑफ जी ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एच एक्स क्या आ गया? 0 आ गया, और एच एक्स कंटिन्यूस है सी ए बी में,
ठीक है, एच एक्स बिलोंग कर रहा है सी बी में और इंटीग्रल ए टू बी एच एक्स डी एक्स ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब मुझे सी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा मुझे क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। एच ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो मतलब एफ सी इज इक्वल टू जी सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ग्राफ ऑफ एफ एंड जी मस्ट इंटरसेक्ट फॉर सम सी इन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो हमने ये सब क्वेश्चंस करे अभी, तो अभी अब और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट है। उसके मैं एप्लीकेशन भी बताऊंगा आपको कि क्या है। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो एक एप्लीकेशन में बताऊंगा। ये क्या बोले, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है ये, मैं ऐसे लिखता नहीं, तो एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, मेरी लैंग्वेज में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बुक में का क्वेश्चन है बार्टल का, सेक्शन 7.2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कर रहे हैं। तो एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, मतलब एफ इज़ कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ एक्स जो नॉन नेगेटिव है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ, ये मान लो कि मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मान लो कि ए है और ये बी है। तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मतलब कि ये रेंज में ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, दोनों आ सकता है, ये कट कर सकता है। तो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, और एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में। एफ कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कि एफ के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी में, स्मूथ ग्राफ है एफ का, और वो नॉन नेगेटिव है। और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या आ रहा है मेरा, जीरो आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रल जीरो आ रहा है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ जो होगा वो आइडेंटिकली जीरो होगा उन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो कैसे होगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हाइपोथेसिस में गिवन है मुझे, एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में। तो इसका मतलब एफ के ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ है लगातार। ठीक है, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ, एक्स एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ बनेगा एफ का, नीचे नहीं जा सकता एक्स एक्सिस से। और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब इंटीग्रल जीरो आ रहा है, मतलब कि एरिया ज़ीरो आ रहा है। अब मान लो कि किसी भी पॉइंट में एफ ऑफ सी, कोई पॉइंट है सी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई। अब मुझे पता है कि एफ कंटिन्यूस है, तो सी और नॉन नेगेटिव है, तो इसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो कहीं ब्रेक नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरिया मुझे मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, अगर एफ ऑफ सी जीरो नहीं हुआ, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। बट मुझे क्या दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। तो ये एफ जो होगा आइडेंटिकली ज़ीरो होगा। तो किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर हमने शो कर दिया कि एफ की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एफ है हाइपोथेसिस में, तो इक्वल टू जीरो होगा। तो मतलब एफ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका प्रूफ बिल्कुल ऐसी लाइन में कर सकते हैं हम, सिमिलरली लाइन ऑफ थॉट्स में। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर फंक्शन मान लो कि मुझे प्रूफ का करना है एफ एक्स, ये हाइपोथेसिस गिवन है 1 2 ठीक है 3, और मुझे प्रूफ करना है एफ एक्स इज जीरो ऑन आइडेंटिकली जीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लो कि एफ जो आइडेंटिकली जीरो नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एफ एक्स नॉन नेगेटिव दे रखा है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन जीरो नहीं हुआ, सी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट उठा लिया मैंने क्लोज इंटरवल ए बी का, और उसमें फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, तो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। एफ कंटिन्यूस है सी पे, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और सी पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी का, तो एफ कंटिन्यूस होगा सी में, और एफ सी ग्रेटर देन जीरो है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ साइन से मुझे एक इंटरवल मिल जाएगा, छोटा सा भी मिले कितना भी, सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा, जहाँ पे एफ क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा उस पूरे इंटरवल में। ये इंटरवल कितना भी छोटा हो, इसको मैग्नीफाई करके देखोगे कि कंटिन्यूस है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है तो कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। अगर एरिया आ गया तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन ये मुझे गिवन है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कोई भी सी ए क्लोज इंटरवल ए बी में से ले लिया, एफ सी को 0 ही होना पड़ेगा। तो ये इसका बिल्कुल सेम लाइन में प्रूफ है। इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको अरेंज करना है, लिखना है, ठीक है। 9th क्या बोला है, शो दैट द कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस इन द प्रीसीडिंग एक्सरसाइज कैन नॉट बी ड्रॉप। ठीक है, इसमें जो है एफ बिलोंग्स टू सी ए बी है, इस हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कि एफ एक्स नॉन नेगेटिव है और ए बी में ओवर क्लोज इंटरवल ए बी और इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एफ आइडेंटिकली 0 होगा ऑन ए बी में। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो काउंटर एग्जांपल है क्या मेरे पास कोई? तो आंसर है यस। और वो काउंटर एग्जांपल क्या है वो मैं बता देता हूँ। काउंटर एग्जांपल बहुत ही इजी है। ठीक है, इंटीग्रल 0 आ रहा है और एफ़ को मुझे आइडेंटिकली 0 नहीं बताना है, तो ए से लेके बी कुछ भी ले लो। ठीक है, कैसे भी ले लो, 0 से 1 में वो कर देता हूँ। तो फंक्शन ये है और हाफ पे वैल्यू क्या है 1 है, तो एफ़ जो है उसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाफ पे वैल्यू 1 है, वैसे आइडेंटिकली एफ़ क्या है 0 ही है 0,1 में क्लोज इंटरवल, तो एफ़ का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 से लेके 1। ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 से लेके 1 माइनस हाफ और हाफ पे 1, तो इंटीग्रल 0 से लेके 1 एफ डी एक्स कितना आ गया मेरा 0 ही आ जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, और क्या है पर एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, एफ एक्स की रेंज में 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, तो एफ एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही ऑन 0,1। क्या एफ आइडेंटिकली 0 है, देख लो, नहीं है ना, आइडेंटिकली 0 नहीं है, एफ एक हाफ पे 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो एक कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते इस थ्योरम में। ठीक है, द हाइपोथेसिस कंटिन्यूटी इज एसेंशियल कैन नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस थ्योरम। इसी थ्योरम की मैं वो 2-3 एप्लीकेशन और बताता हूँ अभी आपको। क्या है वो एप्लीकेशन, चलिए इसको भी करेंगे, इस प्रॉब्लम को। एप्लीकेशन है ये, ठीक है, एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 1। उसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, ठीक है, एफ सी ए बी में है एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इसका स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0, आइडेंटिकली या एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो एफ एक्स का स्क्वायर भी सी ए बी में होगा, तो एफ एक्स का स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी ए बी में। और ये एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो अब ये देखो पहले जैसी हाइपोथेसिस बन गई ना कि एफ एक्स नॉन नेगेटिव है मेरा, एफ एक्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव है और एफ एक्स का स्क्वायर कंटिन्यूस है ए बी में और इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ पे इंटीग्रेंड में क्या लिखा है, कंटिन्यूस फंक्शन। ये कैसा है, नॉन नेगेटिव है, उसका इंटीग्रल 0 आ रहा है। वो कब पॉसिबल है, जब ये वाला फंक्शन एफ एक्स का स्क्वायर आइडेंटिकली 0 हो, एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई रियल एफ एक्स रियल नंबर, उसका स्क्वायर हमेशा 0 आ रहा है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये इससे भी हम ये पहुंच सकते हैं। इसमें हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, एफ सी ए बी में एफ एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इसका इंटीग्रल 0 होना चाहिए, तब एफ एक्स 0 होता है। अब एफ सी ए बी में तो एफ एक्स का स्क्वायर सी ए बी में एफ एक्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, इसका इंटीग्रल 0 है, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर जो इंटीग्रेंड है वो 0 हो जाएगा आइडेंटिकली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो फिर एफ एक्स का स्क्वायर 0 है तो एफ एक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको घुमा के एक और ऐसे बना सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, एप्लीकेशन 2 बताता हूँ इसी क्वेश्चन की। क्या बोलेगा कि इफ़ सपोज डैट एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, या इफ़ एफ बिलोंग्स टू सी ए बी,
एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव डेट एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0 या ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, दैट इज एफ एक्स इज 0 ऑन f assumes 0 वैल्यू ऑन एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन एफ सी ए बी में है। तो मॉड भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। मॉड लगाने पे कंटिन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एफ सी ए बी में तो मॉड एफ भी कहाँ होगा, सी ए बी में होगा। और मॉड लगा दिया एफ एक्स, तो मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो एफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी ए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या दे रखा है 0। तो इसका मतलब एफ एक्स का मॉड जो होगा, इंटीग्रेंट क्या है, एफ एक्स का मॉड है ना, उस पर लगा रहे हैं हम थ्योरम। ये कंटिन्यूस है, नॉन नेगेटिव है, और इसका इंटीग्रल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इंटीग्रेंट क्या है मेरा, एफ एक्स का मॉड, ये आइडेंटिकली 0 हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। एफ एक्स रियल नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो रही है, तो मतलब कि वो रियल नंबर 0 हो रहा है। एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अब इसका यूज़ क्या आता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जब आता है, इम्पॉर्टेंट यूज़ तब आता है जब हम प्रूव करेंगे कि सी ए बी इज़ ए सेट ऑफ वेक्टर स्पेस है। ये अगर एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, तो हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्म इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सी ए बी टू आर विच सेटिस्फाइज ये वाली रूल, कुछ रूल सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्या रूल होता है, पहला कि नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्म क्या होता है, एक फंक्शन होता है वेक्टर स्पेस से लेके आर, तो रियल नॉर्म लीनियर स्पेस बोलूँगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर एफ बिलोंग कर रहा है इस वेक्टर स्पेस में, तो नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब वेक्टर स्पेस पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे, तो इसका मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी है, तो ठीक है, वेक्टर स्पेस में भी है। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस है और नॉर्म एक फंक्शन होता है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ कि एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, देन नॉर्म ऑफ एफ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक तो सुप्रीमम नॉर्म से डिफाइन करते हैं, या यूनिफॉर्म नॉर्म, यूनिफॉर्म मैट्रिक बोलते हैं उसको हम। एक होता है इंटीग्रल, कि एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, तो एफ कंटिन्यूस होगा। एफ कंटिन्यूस है तो उसका मॉड क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। एफ कंटिन्यूस होता है तो मॉड लगाने पे कंटिन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंशियबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक्स डिफरेंशिएबल है तो मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, इट इज़ 0 पे, लेकिन कंटिन्यूस तो रहता ही रहता है, मॉड लगाने पे कंटिन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉर्म ऑफ एफ, तो मॉड एफ क्या होगा सी ए बी में, तो मॉड एफ कंटिन्यूस है, सी ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन एफ बिलोंग करे सी ए बी में, तो एफ क्या होता है, इंटीग्रेबल होता है ओवर ए बी, या रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो एफ बिलोंग करे सी ए बी में, तो मॉड एफ एक्स का मॉड भी सी ए बी में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एफ एक्स का मॉड जो होगा वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो दिस मेक सेंस, ए टू बी एफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू डी एक्स, ठीक है। तो दिस मेक सेंस, इसी को मैं नॉर्म ऑफ एफ बना दूँ, ठीक है। एफ बिलोंग करे सी ए बी में, नॉर्म ऑफ एफ क्या, ए टू बी एफ एक्स का मॉड डी एक्स, ये ठीक है। तो आप इसमें जब दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करोगे ना, नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो इंटीग्रल जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी से होता है। अगर नॉर्म ऑफ एफ 0 है तो मुझे प्रूव करना है एफ 0 है। अगर एफ 0 हो गया तब तो नॉर्म ऑफ एफ 0 होगा ही, वो तो साफ दिख रहा है। एफ एक्स 0 हो गया तो 0 ए से लेके बी 0 डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 0, तो नॉर्म ऑफ एफ 0 हो जाएगा। अगर नॉर्म ऑफ एफ 0 है तो मुझे प्रूव करना है एफ 0 होगा। तो नॉर्म ऑफ एफ अगर 0 है मतलब कि ए से लेके बी एफ एक्स का मॉड डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने प्रूव किया कि अगर एफ सी ए बी में है तो मॉड एफ भी सी ए बी में होगा। इंटीग्रेंट क्या है इसमें ये, और ये नॉन नेगेटिव है, इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो ये आइडेंटिकली 0 हो जाएगा मॉड एफ एक्स ऑन 0,1 अभी करा है, ऊपर ही किया है, ठीक है। यही है, एफ बिलोंग कर रहा है सी ए बी में, और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स का मॉड डी एक्स 0 है, तो एफ एक्स आइडेंटिकली 0 हो जाएगा 0,1 में, मतलब एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्म एफ 0 तो एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 फंक्शन, ठीक है। 0 का मतलब है 0 फंक्शन।
और बाकी की जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्म की 2-3 प्रॉपर्टी और होती है, मैं दिखा देता हूँ। अल्फ़ा एफ का नॉर्म इज इक्वल टू मॉड एफ नॉर्म ऑफ एफ। एक ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होती है एफ प्लस जी का नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है। और इससे मैट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, मैट्रिक भी बता देता हूँ, डी ऑफ एफ कॉमा जी। इसे हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे कि इस मैट्रिक में वो फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। दिस इज़ नॉट ए बनाक स्पेस। ठीक है ना, सी ए बी विद इंटीग्रल मैट्रिक इज़ नॉट ए बनाक स्पेस, या सी ए बी विद इंटीग्रल नॉर्म या इंटीग्रल मैट्रिक ए टू ए से लेके बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, दिस मैट्रिक बना देगा ये। नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी लिखी हुई है मैंने। ठीक है, एंड विद दिस मैट्रिक सी ए बी इज़ नॉट कंप्लीट। बट मैंने प्रूव करा रखा कि सी ए बी विद यूनिफॉर्म मैट्रिक या मैट्रिक इज़ कंप्लीट। ठीक है, तो इसका ऐसे से यूज़ आ जाते हैं, तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने कोई सीरियल वाइज तो वीडियो बनाई नहीं है इसकी, सीरियल वाइज कोई वीडियो बनाई, रेमान इंटीग्रेशन की मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैंने कुछ डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व कराए थे, तो मैंने कुछ शुरू से वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी वाली बनाई है वाली वीडियो भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ वीडियोस भी और डालूँगा जिसमें मैं, जैसे कि ये वाला प्रूफ नहीं कराया मैंने, एफ बिलोंग्स टू, अभी तक नहीं कराया, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, देन एफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू, अपर बाउंड क्या आएगा इसका एम बी माइनस ए, और लोअर बाउंड स्मॉल एम बी माइनस ए। इसका हमने यूज़ किया था ना, एफ बिलोंग करा तो सी ए बी में, तो आर ए बी में होगा तो ये यहाँ पे बिलोंग करेगा, और बी माइनस ए से डिवाइड कर दो तो ये एम और कैपिटल एम है, सी ए बी में बिलोंग कर रहा है तो एवरी वैल्यू जूम करेगा बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम वही है जनरल नोटेशन, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स ओवर दिस एंटायर क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ए बी, एंड कैपिटल मीन सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ नहीं कराई मैंने, तो ये सब चीज़ें कराऊंगा। और जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि ए से लेके बी, ठीक है, ये इनक्वालिटी में बता देता हूँ, ए से लेके बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए से लेके बी अपर डी एक्स एफ डी एक्स। ठीक है, और ये जो है लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल एम बी माइनस ए, ये स्मॉल एम बी माइनस ए। अगर एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो जाएगी, तो ये किसको, इस चीज़ को मैं रिप्लेस करता हूँ ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसी से ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्रूफ करने से पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि एम स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम पी माइनस ए। ठीक है, यू एफ पी एल एफ पी होते डार्बोक अपर सम, डार्बोक लोअर सम, अपर सम बोलते से लोअर सम बोलते हैं, ऐसी कुछ होती डेफिनेशन, ये सब बताऊंगा मैं। ठीक है, और अगर रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी स्टार इज़ ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी मतलब कि पी इज कंटेन इन पी स्टार। तो रिफाइनमेंट पे क्या होता है, मेरा लोअर सम जो होता है ना वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एल पी एफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ, ये लेस देन इक्वल टू होगा यू पी स्टार एफ। और अपर सम जो होता है वो रिफाइनमेंट में अपर सम जो होता है वो ज़्यादा ही आ रहा होता है ना, तो रिफाइनमेंट करते तो कम होता जाता है, तो यू पी स्टार ऑफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ हो जाएगा। पी स्टार रिफाइनमेंट है तो कम होता जाएगा, और अपर सम जो होता है वो क्या होता रहता है, रिफाइनमेंट करने पे और अच्छा आता रहता है। ठीक है, अच्छा आता रहता है तो मतलब कि एरिया के करीब आता रहता है, जो एग्जैक्ट एरिया होता है। रेक्टेंगल्स की हेल्प हम करते हैं सब डिफाइन,
ये मैं बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, इसका ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं हम, ये भी नहीं बता रहा मैं, तो वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक रिजल्ट यही है इसमें, रीमान इंटीग्रेशन में सॉरी इनक्वालिटीज़। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी है, इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ ज्योमेट्रिकली, इसको आप अपने आप देखना है। इंटीग्रल एफ, ये इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू ए से लेके बी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रूव डैट। इसमें और कोई कंडीशन होती है कि नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये मेरा एफ एक्स है और एफ एक्स जो है मेरा वो एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस के लगातार ऊपर ये आ रहा है ग्राफ, तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यही आ जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फिर यही आ जाएगा ना, ये एरिया A1, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ए टू बी एफ एक्स का मॉड डी एक्स है, तो एफ एक्स पे मॉड लिया, ये एफ एक्स का ग्राफ था मेरा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करूँगा ए टू बी, तो यही एरिया आएगा, एक्स एक्सिस के एंटायरली ऊपर है। और एफ एक्स का जो मॉड होगा, तो एफ एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, तो एफ एक्स का मॉड भी ऐसे ही रहेगा। तो अब इसका एरिया निकालूंगा, ये भी दोनों बराबर आ जाएंगे इस केस में, जब एक्स एक्सिस के एंटायर एफ एक्स का ग्राफ ऊपर होगा। अगर एक्स एक्सिस के एफ एक्स का ग्राफ एंटायरली नीचे है, ठीक है, मान लो कि ये है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 ही आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए है, ये बी है। अब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, ये एरिया आएगा माइनस में A1, ठीक है। एरिया पॉजिटिव होता है कि इंटीग्रल है तो विद अलजेब्रिक साइन आएगा एरिया, तो माइनस A1 आएगा, ठीक है। और इसका मॉड ले लेंगे तो A1 ही हो जाएगा। अब एफ एक्स का मॉड लेंगे, ये एफ एक्स का ग्राफ है मेरा, इंटीग्रल करेंगे तो ये माइनस A1 आएगा, इसका मॉड ले लेंगे तो A1 ही हो जाएगा। और ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मॉड, उसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ले लो, ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा सिमेट्रिकल, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन रहा था यहाँ, ऐसे बन जाएगा सिमेट्रिकल। ये एफ एक्स के मॉड का ग्राफ हो गया। एफ एक्स का मॉड का ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉड लगा हुआ है तो दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब ए टू बी देखेंगे अगर हम, तो एरिया दोबारा से A1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एरिया A1 है तो ये भी A1 है, या A2 मान लो इसको, ठीक है, यहाँ A1 माना था। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एंटायरली एफ एक्स का ग्राफ है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, या एफ एक्स एक्सिस के बिल्कुल एंटायरली नीचे ग्राफ है तो इनइक्वालिटी में ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। हम हमेशा पूछते हैं कि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, ठीक है। जैसे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इनइक्वालिटी होती है, ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। हम बोलते इक्वल टू कब होंगे, AM GM और HM कब इक्वल टू होते हैं, जब सारे नंबर बराबर हो जाएं, ठीक है। वैसे ही ये कब इसमें इक्वलिटी कब को होल्ड कर सकती है, जब या तो एफ एक्स का ग्राफ एंटायरली एक्स एक्सिस के पॉजिटिव हो, या एंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर हो, या एंटायरली एक्स एक्सिस के नीचे हो। अगर एफ एक्स का ग्राफ मिक्स बना, मिक्स मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, एफ एक्स का ग्राफ नहीं, ये एक्स है, एक्सिस है वाई, एफ एक्स का ग्राफ ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ऐसा बन गया एफ एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा, फिर मॉड लेना है ना, तो ये एरिया A1 है, एरिया पॉजिटिव होता है, ये एरिया मान लो A2 है, तो इंटीग्रल ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा मेरा A1 माइनस A2, फिर इसका मॉड लगा देंगे तो ये यही हो जाएगा, ठीक है। मॉड तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि A1 बड़ा है या तो A2 बड़ा है, ठीक है। और अगर मैंने वो एफ एक्स का मॉड का ग्राफ बनाया होता तो ये तो ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला ग्राफ जो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये A2 बड़ा है, ये 3 है, ये तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये 2 आ जाएगा मेरा। अगर इस ग्राफ को ऊपर कर दिया तो ये एरिया ऊपर हो जाएगा, तो A2B एफ एक्स का मॉड का ग्राफ ये बनेगा। अब एरिया निकालोगे A से लेके B, ठीक है ना,
एफ एक्स का मॉड डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, बड़ा आ गया इस केस में। अगर एक्स एक्सिस को कट कर जाता है, एफ एक्स जो ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी उसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा और कंटिन्यूस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इस थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे अगर, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।